हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटीपी स्टार में। आज की वीडियो में हम लोग आरआई अजमेर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है आज से ही। अगर आप आरआई अजमेर टारगेट कर रहे हैं तो फिर इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मेरे टेलीग्राम पर डला हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखना, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, पूरा डिटेल में बात करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है आपका 4 जुलाई है, वो भी 5 बजे तक। उससे पहले पहले आपको फॉर्म भरना है, वरना ये जो फॉर्म है आपका वैलिड नहीं रहेगा। थोड़ा हम लोग आरआई अजमेर के बारे में बात करें तो फिर एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, जिसका नेक के द्वारा ग्रेडिंग जो है A+ है। A+ मतलब कि बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। तो सिर्फ ये एजुकेशन के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पे जो है आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे। तो आरआई भोपाल के बाद अगर कोई सा अच्छा यूनिवर्सिटी है बीएससी या फिर बीए के लिए, तो फिर जो है आरआई अजमेर ही है। पे आईटीपी सेकेंडरी स्टेज का होता है, बीए और बीएससी होता है, और इसमें जो है बीकॉम नहीं होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखें। आपका एडमिशन है इस कोर्स में एनसीईटी के स्कोर बेसिस पे होगा, जो आपने जिसका एग्ज़ाम जो है एनटीए ने कंडक्ट करवाया है। सिर्फ जो है एनसीईटी में अपीयर होना ही मैंडेटरी नहीं है, आपको जो है आरआई भोपाल का जो अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है इसको भी करना है। वरना अगर आप एनसीईटी एग्ज़ाम दोगे और आरआई भोपाल का रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तब भी आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। इस पॉइंट पे जो है यहाँ पे एक पॉइंट ये लिखा गया है कि आपको जो है अगर आरआई अजमेर में एडमिशन लेना है तो फिर रेगुलर इसका वेबसाइट चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी नोटिस कभी भी आ सकता है। और जो है सभी यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट तो रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट के बाद आता है, तो इसका भी लास्ट डेट के बाद ही आएगा। मतलब कि आपका 4 जुलाई के बाद इसका पहला मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद आपका पता चल जाएगा कि सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। यहाँ पे जो है आपका एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया गया है कि बीएससी बीएड के लिए आपका जो है 12th में क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। तो बीएससी बीएड अगर आपको करना है तो फिर आपके 12th में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, बायोलॉजी। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं 12th में भी तो फिर आप एलिजिबल हैं बीएससी बीएड करने के लिए। लेकिन आर्ट्स जो है आपका क्लास 12th में कोई सा भी सब्जेक्ट से हुआ हो, या फिर आप साइंस से हुआ हो, या फिर बीए से ही हुआ हो, तब यहाँ पे आप बीए बीएड कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो एनसीटी के एग्ज़ाम में है आपका डोमेन के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट मस्ट हैव अपीयर्ड इन एनसीटी 2025 कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्ट एजेंसी इन द फॉलोइंग डोमेन सब्जेक्ट्स एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर आपको बीएससी बीएड में एडमिशन लेना है तो फिर आपका सेम ही क्राइटेरिया है। आपका एनसीटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से आपका कोई सा भी 3 सब्जेक्ट होगा तो फिर आप एलिजिबल हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, जो भी आपका हो, तो आप यहाँ पे बीएससी बीएड करने के लिए एलिजिबल है। और बीए बीएड का हम लोग बात करें तो फिर आपका एनसीटी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये आपका डोमेन में होना चाहिए, तब जाके एलिजिबल है। हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर अगर आपका डोमेन में है, ठीक है, उसके साथ आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर जियोलॉजी है तो फिर आप यहाँ के लिए एलिजिबल हैं। वरना आपको जो है एडमिशन नहीं भी मिल सकता है। आईटीपी कोर्स जो है एक डुअल मेजर डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें एक तो आपको मेजर एजुकेशन में मिलेगा, और उसके बाद आप जो है आप जिस भी सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे उस बेसिस पे आपको मेजर मिलेगा। अगर आप बीएससी बीएड में आपको कुछ मैथमेटिक्स मेजर मिल सकता है, फिजिक्स मेजर मिल सकता है, केमिस्ट्री मेजर मिल सकता है, जूलॉजी, बॉटनी मिल सकता है। और बीए बीएड करोगे तो फिर आपका ज्योग्राफी मेजर मिलेगा, हिस्ट्री मेजर मिलेगा, इंग्लिश मेजर मिलेगा, हिंदी और उर्दू मेजर मिलेगा, और एक एजुकेशन मेजर तो चलेगा ही चलेगा। तो जो आपका सीट अलॉट होगा वो आपका एनसीटी के स्कोर बेसिस पे ही होगा।
स्कोर मतलब किस बार तो परसेंटाइल में आया है तो फिर परसेंटाइल बेसिस पे होगा। इस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपका 500 रुपये है, और जो कि बैंक अकाउंट का नाम जो आएगा प्रिंसिपल RI या अजमेर सी इस नाम से आपका आएगा, और बैंक नेम है SBI RI अजमेर ऐसे कुछ करके आएगा, और अकाउंट नंबर भी दिया है, IFSC कोड भी आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं बताया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितना फ़ीस देना है, तो आप मान के चलिए कि आपका 500 तो होगा ही होगा, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अभी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको साथ में जो है पेमेंट का रिसिप्ट भी एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करना पड़ेगा PDF फॉर्मेट में, ये आपको लिखा हुआ है, आप ये चीज़ मत भूलना, वरना आपका एडमिशन रद्द भी हो सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अगर आप जो है प्रॉपर पेमेंट नहीं करोगे या फिर डॉक्यूमेंट जो है पूरा सबमिट नहीं करोगे तो आपका एडमिशन रद्द भी हो सकता है, और ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो भी आप रिजर्वेशन लगाते हो और आपका सिलेक्शन होता है तो वो जो है आपके खुद के ऊपर रहेगा कि आपका डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, और क्या बोलते हैं आप वैलिड प्रूफ दिए हो या नहीं। अगर आप SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको जो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। और यहाँ पे पूरा लिखा गया है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट कुछ भी मिस्टेक होता है तो आपका एडमिशन रद्द हो सकता है, और आपका डिग्री कंप्लीट होगा तब भी ऐसा पाया जाता है कि आपका कोई सा डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस टाइम पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जाएगा, आपका जो डिग्री है उसको नहीं भी दिया जा सकता है। तो आप ध्यान रखें कि आप जो भी डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं वो पूरा वैलिड हो, कोई सा फर्जी ना हो। तो ऐसा पूरा यहाँ पे लिखा गया है। आप जो है मेरे टेलीग्राम से इस PDF को भी पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट RI टारगेट कर रहे हैं उनका 12 जो है 2023 या 2024 2025 में कंप्लीट होना चाहिए, या वरना आप यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि आप यहाँ पे 2 ईयर ड्रॉपर्स एलिजिबल हो। सीट एलोकेशन एंड एडमिशन के बारे में यहाँ बात करें तो जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा RI अजमेर का तो आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा एडमिशन के लिए, और उस टाइम जो है आपको वहाँ पे फ़ीस पेमेंट करना है, एडमिशन फ़ीस। अगर आप जो टाइम दिया जा रहेगा उस टाइम तक आप एडमिशन फ़ीस नहीं देते हैं तो फिर आपका एडमिशन वहाँ पे कैंसल हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। RI अजमेर में जो है सीट खाली के बेसिस पे आपका मल्टीपल्स राउंड में मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर देते हैं और कुछ कुछ का कैंसिल हो जाता है, डॉक्यूमेंट पूरा अच्छे से नहीं होने के कारण, और कुछ का फीस जमा नहीं होने के कारण भी कैंसिल हो जाता है। और आप इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपका पहला राउंड में सिलेक्शन हो जाता है लेकिन आपको जो है बहुत अच्छा कोर्स नहीं मिलता है वहाँ पे, तो आप जो है फिर से सेकंड राउंड में अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि मेरा अच्छा कोर्स नहीं है करके आप फिर सेकंड राउंड में अच्छा कोर्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस यूनिवर्सिटी के का हम लोग सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो ये इस प्रकार है। आप यहाँ पे BSc BEd का टोटल सीट है 100, और फिजिक्स में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर आपको 9 सीट मिलेगा, OBC NCL से हैं तो फिर आपको 5 सीट, SC से हैं तो फिर आपको 3 सीट, ST 1, EWS वाले को 2 सीट, और टोटल फिजिक्स का सीट है 20। सभी के सीट जो हैं आपके 20-20 होंगे तो पूरा मिला के आपका 100 सीट हो जाएगा। केमिस्ट्री में आपका अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 8, OBC NCL से है तो फिर 5, और यहाँ पे आप जो है अपना कैटेगरी हिसाब से सीट देख सकते हैं। और PWD कैंडिडेट को जो है 5% रिजर्वेशन मिलेगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फिर जिसको कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है उसको अपलोड भी करना पड़ेगा, और बाकी हार्ड कॉपी तो आपको ले जाना ही है जब आपका काउंसलिंग होगा। तो अभी जो आप
रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट आपको साथ में सबमिट भी करना है। तो सबसे पहला तो आपका 10th का मार्कशीट, ठीक, उसमें जो है आपका डेट ऑफ बर्थ और पेरेंट्स का नाम जो कि होता ही है, ठीक है। उसके बाद क्लास 12th मार्कशीट जो होगा, ठीक है, उसका नेम और जो एनसीटी का फॉर्म, जो एनसीटी का स्कोर कार्ड बना है आपका, उसमें नाम जो है मैच होना चाहिए, वरना कुछ दिक्कत आ सकता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आपको SC ST OBC NCL PWD का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। वो भी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM या फिर तहसीलदार द्वारा साइन किया हुआ, वरना वो वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म और स्कोर कार्ड आपको दोनों ही जमा करना है। जितना भी रजिस्ट्रेशन के टाइम ऑप्शन आता है वो सब आप फिल कर लेना। यहाँ जितना भी लिखा हुआ है ये सबको आपको काउंसलिंग के टाइम लेके जाना ही जाना है, ठीक है। बाकी और डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और आपको यहाँ पे फिजिकल फिटनेस का प्रूफ भी देने के लिए एक फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जिसको वहाँ पे जब आप जाओगे तब वहाँ पे सबमिट भी करना है। पे एनॉक्सरी दिया हुआ है पहला, जिसमें कि आपको SC ST OBC NCL EWS का सर्टिफिकेट किसके द्वारा साइन होगा तब जाके वैलिड होगा, उसके लिए लिखा हुआ है। सर्टिफिकेट वो या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का साइन होना चाहिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होना चाहिए, कलेक्टर का होना चाहिए, डेप्यूटी कलेक्टर का होना चाहिए, डेप्यूटी कमिश्नर, यहाँ जितना भी दिया हुआ है इनमें से आप किसी का भी साइन करवा के लेके जाओगे तो आपका जो है मान्यता दिया जाएगा। नीचे के पोस्ट वाले का साइन आपका वैलिड नहीं होगा। PWD सर्टिफिकेट के लिए बताया गया है कि आपका जो है जो भी क्षति जो पहुंचा है वो 40% से कम नहीं होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे वैलिड होगा। और साइन जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा किया हुआ होना चाहिए। एनेक्जरी 2 दिया है जिसमें कि OBC नॉन क्रीमी के लिए है, तो सर्टिफिकेट इस टाइप का बनेगा। इसको जो है आपको साइन करवा के इसमें साइन करवा के आपको लेके जाना है। यहाँ पे जो है साइन करेंगे जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जिससे भी आप साइन करवाओगे, और यहाँ डेट मेंशन होगा और ऊपर का जितना भी भरने का है वो आपको भरना पड़ेगा। एडमिशन करने जाएंगे, ठीक है, जो परफॉर्मा में लिखा हुआ है इसको जो है इसका हार्ड कॉपी में साइन करवा के सील लगवा के आपको लेके जाना है, तब जाके आपका एडमिशन होगा, ठीक, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट के लिए बताया गया है, यहाँ आपका जो है नाम लगेगा, ठीक, कौन से गांव से, पोस्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड, और यहाँ पे आपका फ़ोटो लगेगा, और यहाँ सिग्नेचर तहसीलदार SDM जिसका भी साइन करवाओगे उसका साइन और सील लगेगा, और यहाँ पे आपका नाम लगेगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। यहाँ पे फीस के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है। आप जब वहाँ एडमिशन लोगे तो उससे पहले कुछ ना कुछ आ जाएगा, जिससे कि हम लोगों को पता चल जाएगा कि फ़ीस कितना देना है, ठीक। और कुछ भी डाउट होता है, ठीक है, फॉर्म भरने के टाइम आप मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मैं वहाँ उस पर आप लोगों से बात करूँगा, और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।